हम तो उनके लिए समझ लें कि रुकावट हैं। वो कहते हैं अगर इनके साथ किसी तरह बात कर ली तो फिर हमारी अय्याशियाँ शाह खर्चियाँ, सुई को भी हल्का लेते हैं लेकिन जब सरिंज लगती है, टीका लगता है, फिर आई। नून लीग वाले अगर निकलते हैं तो उनको बिरयानी आती है, पीटीआई वाले निकलते हैं उनको बिरयानी आ सकती है, पीपल्स पार्टी वाले निकलें उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो साडा खसम ही कोई नहीं शायद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मालूम तो हो चुका है कि फैज़ाबाद में तहरीक लब्बैक के अमीर अल्लामा साद रिजवी साहब ने धरने की कॉल दी हुई। तो इस वक्त यहाँ पे तमाम उशाकान रसूल मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक हस्ती आप देख रहे हैं माशाल्लाह, अल्लामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब मौजूद हैं और ये इनकी मोहब्बत है कि अपने कारकुनान के दरमियान इस तरह चल फिर रहे हैं जैसे कि माशाल्लाह बड़ी पर्सनैलिटी है इनकी, लेकिन आम लोगों की तरह ये भी इनके अंदर चल रहे हैं। तो हम गुफ्तगू करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं अल्लामा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि ये धरना कितनी देर तक चलने वाला है? जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते और जब तक अमीर साहब का कोई हुक्म नहीं आता। हम बैठे हैं, अमीर साहब कहेंगे कि एक दिन बैठना है तब भी लब्बैक, हफ्ता कहें तब भी लब्बैक, महीना कहें तब भी लब्बैक, साल कहें तब भी लब्बैक, ऐसे ही हों। अच्छा, तो लामा साहब हर बार तहरीक लब्बैक को इतना हल्का क्यों लिया जाता है, जबकि तहरीक लब्बैक पहले से ऐलान कर देती है कि अब मार्च होने वाला है, फिर भी हुकूमती नुमाइंदे आपसे रब्ता क्यों नहीं करते? सुई को भी हल्का लेते हैं लेकिन जब सरिंज लगती है, टीका लगता है, फिर आई। आई। तो अब ये इंशाल्लाह एक दो दिन तक देखेंगे, बड़े बड़े करेंगे आई। चले जी, तो आपने लामा साहब का जवाब सुन लिया। मेरी सोच में कुछ और था लेकिन लामा साहब ने बहुत ही अभी जवाब दिया। अच्छा, ये बताएं, आपसे मुज़ाकरात तब किए जाते हैं जब आप पर जुल्म भी किया जाता है और आपके कुछ नौजवानों को शहीद भी किया जाता है और कुछ ज़ख्मी भी किए जाते हैं। इसके बाद मुतालबात माने जाते हैं, इसके बाद आपसे मुज़ाकरात किए जाते हैं। इसकी आखिर क्या वजह है? पहले हुकूमत क्यों नहीं ये मुज़ाकरात? ये कि 76 साल से ये सूद के निज़ाम पर ये मुल्क चल रहा है, तो हम तो उनके लिए समझ लें कि रुकावट हैं। वो कहते हैं अगर इनके साथ किसी तरह बात कर ली तो फिर हमारी अय्याशियाँ शाह खर्चियाँ और प्रोटोकॉल वो किधर जाएगा। उनके बस में हो शाह जी, वो तो ख़त्म कर चुके, वो वज़ीराबाद में हमें ख़त्म कर चुके हुए थे। लेकिन वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, अल्लाह की तदबीर सारी तदबीरों पर गालिब आ जाती है। हम तो नियते लोग खड़े हैं, ये देख लें इनके पास क्या है। तो ये इनके पास ईमान की ताकत है, इनके पास वो ताकत है जिस ताकत ने हज़रात सहाबा को कैसरो किसरा के सामने ऐसे खड़ा कर दिया और वो सिपर बन गए थे। तो इंशाअल्लाह जुल्म फिर जुल्म है, आखिर मिट जाता है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पर कितना जुल्म हुआ, पानी बंद हो गया। लेकिन अजीब बात है शाह जी कि जिन्होंने पानी बंद किया वो मर गए और जो प्यासे थे उन पर आज भी सलाम पेश किया जाए। इतनी बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं, इनके खाने पीने का बंदोबस्त कहाँ से हो रहा है? सुभान अल्लाह। नून लीग वाले अगर निकलते हैं तो उनको बिरयानी आती है, पीटीआई वाले निकलते हैं उनको बिरयानी आ सकती है, पीपल्स पार्टी वाले निकलें उनको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो साडा खसम ही कोई नहीं शायद। असी बेखसमे हैं, तुझसे दर दर से सग सग से है मुझको निस्बत। और हम जिनके साथ चले हैं, जिनके पीछे, उनके दरवाजे पे लिखा हुआ है कि ये करीम है ऐसे सर हुआ है दर पर, जिसने लेने हो दोनों आलम वो उम्मीदवार यहाँ आए। अच्छा, तो लामा साहब ये बताइए कि आप धरना देकर अपनी बात क्यों मनवाते हैं? वैसे क्यों आपकी बात नहीं ये मानते? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो फिर टेढ़ी उंगली निकालना पड़ता है। ये कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, ये हुकूमत वालों को क्या पता वो क्या होती है। अगर मुज़ाकरात में आपके कुछ मुतालबात मान लिए जाते हैं और कुछ पर आप क्या कंप्रोमाइज़ करेंगे? मुज़ाकरात के हवाले से अमीर मोहतरम के पीछे लब्बैक, कंप्रोमाइज़ वाला लेसन लब्बैक वालों ने पढ़ा ही नहीं है।
मैं लाजवाब हो चुका हूँ यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अल्लामा साहब ने बात ही ख़त्म कर दी है। तो लास्ट पे अल्लामा साहब क्या पैगाम देना चाहेंगे अभी तक जो है, और ये भी बता दें कि हुकूमत की तरफ से आए हैं कोई नुमाइंदे आपसे रब्ता वो कर रहे तो ज़ाहिर है स्टेज पर ही वो सारा पता होता है। मैं कारकुन हूँ और कारकुनों के दरमियान होता हूँ। पूरी कौम से मेरा ये पैगाम है कि ये लोग भी हैं, इनके घरों में भी एसी लगे हुए हैं, ये भी खाते पीते हैं, लेकिन ये दूर दराज से अपना सब कुछ आराम आसाइश कुर्बान करके गर्मी के अंदर सफ़र करके तकरीबन शाजी चारों सूबों से लोग यहाँ आए हुए हैं। तो आप घर में मत बैठें, वरना अगर आप बैठना चाहते हैं तो फ़लस्तीन की उस खातून का ये जुमला ज़रूर याद रखिएगा जिसने जाते हुए दुनिया से ये कहा कि या रसूल अल्लाह, जो हमारे साथ खड़े नहीं हुए क़यामत वाले दिन आप उन्हें अपनी शफ़ाअत से महरूम रखिएगा। नाज़रीन, आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी और हकीकत से आगाह किया आपको। तो इस वक्त धरना जारी है। इनका यही कहना है कि तब तक ये धरना जारी रहेगा जब तक हुकूमत हमारे मुतालबात मान नहीं लेती। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, उसे शेयर भी करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।